Assalamualaikum students, this is Sir Murtaza, your physics teacher at Al Murtaza School। और ये वीडियो हम आप लोगों के लिए बना रहे हैं ये बताने के लिए कि हम आप लोगों से एक एक्टिविटी परफॉर्म करवाने वाले हैं। सही है। अच्छा, अभी एक्टिविटी किसके बारे में है? इस एक्टिविटी में हमने करना क्या है? ये एक्टिविटी जो है बेसिकली इसका जो टाइटल है वो है इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर टूवर्ड्स कंजम्पशन ऑफ फूड। यानी एट टाइम्स ऐसा होता है कि हम भी घर में अक्सर बेदिहानी में काफ़ी खाना या थोड़ा खाना जितना भी अमाउंट में हम खाना ज़ाया कर लेते हैं। वो खाना कैसे ज़ाया करते हैं? कभी कभार ऐसा होता है कि अगर एक दिन का खाना अगर रात में बच गया तो अगले दिन या तो उसको फ्रिज में नहीं रखा गया, वो ख़राब हो गया, या किसी और वजह से ख़राब हो गया। यानी कहीं ना कहीं हमारे घर में जाने अनजाने में वेस्टेज ऑफ फूड हो जाता है। ठीक है, तो हम एक एक्टिविटी आप स्टूडेंट से करवा रहे हैं। इस एक्टिविटी में आपने करना क्या होगा? काम बहुत सिंपल है। आपने करना यह है कि आपने अपने दिन भर में जितना आपने खाना खाया है उसका अपने मास जो है यानी उसका वज़न आपने तोलना है, मेजर करना है। और आपने ये देखना है कि जितना खाना आप निकालते हैं उसमें से या आप जो है आपको दिया जाता है उसमें से आप कितना खाना कंज्यूम कर रहे हैं और कितना खाना आपका वेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो नॉर्मली हम दिन में 3 टाइम्स फूड ले रहे होते हैं। सुबह में लंच, देन ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट, देन आपके पास दोपहर में लंच और रात में आप डिनर करते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने एक वर्कशीट दिखाना चाहूँगा कि आपने इस वर्कशीट के अंदर अपने पूरे दिन की रीडिंग्स को नोट करना है। अच्छा, ये जो एक्टिविटी होगी ये आपने कंसेक्यूटिव 7 डेज़ के लिए करना है, क्योंकि फिजिक्स में आपने देखा होगा ये अक्सर केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स वगैरह में भी कि जब भी हमें कोई रीडिंग चाहिए होती है, कोई रिजल्ट चाहिए होता है तो हम एक रीडिंग नहीं लेते, मिनिमम हम 3 रीडिंग्स ले रहे होते हैं। सही है, ताकि जो परफॉर्मेंस है या जो रिजल्ट है वो हमें ज़्यादा एक्यूरेट मिले। तो आपने जो ये एक्टिविटी मैं आपको बताने वाला हूँ ये आपने कंसेक्यूटिव 7 डेज़ के लिए 7 डेज़ परफॉर्म करनी होगी। ओके, अच्छा, अब मैं यहाँ पे आपके सामने एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये स्क्रीन में है आपके पास ये एक डॉक्यूमेंट है। सही है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये आपके पास डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट में आपके पास एक्टिविटी का नाम लिखा हुआ है इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर टूवर्ड्स कंजम्पशन ऑफ फूड। अच्छा, अब ये मैंने आपके लिए डे 1 के लिए बनाया है। अब करना क्या है कि आपके पास यहाँ पे फूड के टाइटल्स लिखे हुए हैं कि ब्रेकफास्ट में आपने क्या फूड नेम यानी आपको खाने का नाम बताना होगा, टोटल फूड कितना खाना आपको मिला, उसमें से कितना लेफ्ट ओवर रह गया और कितना आपने कंज्यूम करा। सही है। इसी तरीके से लंच पे आ जाए तो आपने यहाँ पे फूड नेम बताना है, टोटल फूड बताना है कि कितना आपको फूड मिला, उसमें से कितना लेफ्ट ओवर हुआ कि नहीं हुआ ये आपने बताना होगा, और कितना आपने कंज्यूम किया यानी कितना आपने खाया उसमें से। और इसी तरीके से डिनर में देखें तो फूड नेम, टोटल फूड, लेफ्ट ओवर फूड और कंज्यूम फूड। तो ये आपके पास 3 डिफरेंट फूड्स हैं, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे हर खाने में आपने ये बताना है कि कितना खाना आपको मिलता है, उसमें से कितना लेफ्ट ओवर हो जाता है और कितना आप कंज्यूम करते हैं। और पूरे दिन का आप एक एंड रिजल्ट बताएंगे। वो एंड रिजल्ट आपने यहाँ शो करना है कि टोटल परसेंट कंज्यूम या टोटल परसेंटेज कंजम्पशन एंड टोटल परसेंटेज वेस्टेज। ओके, अच्छा, अब मैं यहाँ पे आपको एक रैंडम कुछ वैल्यूज़ लिख के आपको बताना चाहूँगा कि किस तरीके से आपने इसको इस रीडिंग्स को या इन टेबल्स को या इन एम्प्टी स्पेसेस को आपने फिल करना है। अच्छा, इसके लिए जो आप मेजरमेंट करेंगे आपके पास कोई एक वेइंग मशीन होनी चाहिए जिसके थ्रू आप अपने खाने को मेजर कर सकें। सही है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे अगर हम ब्रेकफास्ट की बात करें तो यहाँ पे एक चीज़ का आपने और ख्याल रखना है। वो ख्याल आपको ये रखना है कि अगर आप कोई भी खाना मेजर करेंगे तो डेफिनेटली आप उसको प्लेट में रखे करेंगे। तो आप क्या कीजिएगा कि आप पहले प्लेट का वज़न, जिस प्लेट के ऊपर आप खाना रख रहे हैं, आप उसका पहले वज़न मेजर कर लें। फॉर एग्जांपल अगर वो 50 ग्राम्स है और जब आपने उसके ऊपर खाना रखा और लेट्स से अगर उसका मास आ गया आपके पास फॉर एग्जांपल 400 ग्राम्स, तो एक्चुअल वेट फूड का कितना हुआ? 50 ग्राम्स तो आपके पास प्लेट का वेट है और खाने का वेट कितना हुआ ऐड करके 400 ग्राम्स, तो टोटल कितना हो गया? माइनस कर दें 50 उसमें से, तो ये हो जाएगा आपके पास 350 ग्राम्स। सही है, तो ये छोटी सी चीज़ है, आप इसका ख्याल रखिएगा। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ वैल्यूज़ लिख के बता देता हूँ। फॉर इंस्टेंस आपने ब्रेकफास्ट में जो आपको फूड मिला जब आपने उसका वेट मेजर करा तो फॉर इंस्टेंस वो आपके पास कुछ इस तरह से आ गया। फॉर एग्जाम्पल दैट इज़ 400 ग्राम्स। ठीक है, अच्छा, उसमें से कितना लेफ्ट ओवर हुआ? फॉर एग्जाम्पल जब आपने, अच्छा यहाँ पे रीडिंग्स आपने 2 दफ़ा लेनी है, एक बिफोर ईटिंग एक आफ्टर ईटिंग। तो डेफिनेटली टोटल फूड जो आप मेजर करेंगे वो करेंगे बिफोर ईटिंग।
ठीक है। खाने के बाद जब आप ईट कर लेंगे तब आपने लेफ़्ट ओवर फूड देखना है। अगर कुछ खाना बचा, फॉर एग्जांपल कुछ खाना बच गया आपके पास, लेट्स से 25 ग्राम्स का, तो ये आपके पास लेफ़्ट ओवर फूड हो गया। अच्छा, कंज्यूम फूड के लिए आपने क्या करना है, आपने टोटल फूड में से लेफ़्ट ओवर फूड को माइनस कर देना है। तो इट मीन्स कि आपने कितना खाना कंज्यूम करा है इसमें से 375 ग्राम्स। तो इस तरह से आपने जो है इस टेबल को मेजर करना है। इसी तरह से अगर मैं टोटल फूड में कुछ वैल्यूज़ को रैंडम अगर पुट करूं, फॉर एग्जांपल आपने लंच में थोड़ा ज़्यादा खाना लिया, लेट्स से 700 ग्राम्स, लेफ्ट ओवर फूड फॉर एग्जांपल आपका 0 ग्राम्स हो गया, यानी अपनी खाना बचाया ही नहीं। और कंज्यूम्ड फूड डेफिनेटली पर आपके पास 700 ग्राम्स होगा, क्योंकि सारा का सारा खाना आपने कंज्यूम कर लिया। डिनर की अगर हम बात करें तो फॉर एग्जांपल अगर मैं टोटल फूड की बात करूं, फॉर इंस्टेंस आपने थोड़ा सा कम खाना खा रहा है, आपने 550 ग्राम्स खाया, यानी आपको खाना मिला, और उसमें से लेफ्ट ओवर फॉर इंस्टेंस आपने कर दिया 50 ग्राम्स। तो कितना कंज्यूम कर लिया आपने यहाँ पे 500 ग्राम्स कंज्यूम किया है, ठीक है। तो इस तरह से आपने रीडिंग्स लेनी है। अच्छा, अब आपने ये आखिरी टेबल कैसे आपने फिल करना है, टोटल परसेंटेज कंजम्पशन। अच्छा, टोटल परसेंटेज कंजम्पशन के लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल फूड आप कितना खा चुके हैं, सही है। तो इसको अगर मैं यहाँ दिखाऊं तो टोटल फूड हम कितना खा चुके हैं, बहुत आसान रीडिंग है आपके पास कि टोटल फूड, यानी टोटल फूड हमें कितना मिला, हमें ब्रेकफास्ट में मिला 400 ग्राम्स, उसमें आप 700 ऐड कर लें तो ये हो जाएगा 1100, और उसमें आप 550 ऐड करें तो ये हो जाएगा 1650। तो टोटल फूड कितना हो गया आपके पास 1650 ग्राम्स, सही। अच्छा, अब इसमें से आपने कितना कंज्यूम किया, यानी टोटल कंज्यूम, तो ये आपके पास कितना आ गया। इसमें आपने थोड़ी सी मैथ्स और परफॉर्म करनी होगी। ब्रेकफास्ट में आपने 375 ग्राम्स फूड कंज्यूम करा, लंच में आपने 700, तो ये कितना हो गया ओवरऑल 1075, और उसमें आप ऐड कर लें 500, तो ये हो गया आपके पास 1575। तो टोटल कंज्यूम कितना हो गया आपके पास 1575, ओके। अच्छा, अब इसी तरीके से अगर आप किसकी बात करें, अगर आप बात करें टोटल वेस्टेज की, ठीक है, टोटल वेस्टेज आप लेफ़्ट ओवर भी कह सकते हैं। तो आपने क्या देखना है कि कितना खाना आपने लेफ़्ट ओवर किया। ब्रेकफास्ट में आपने 25 ग्राम्स, लंच में 0, और आपने डिनर में 50 ग्राम्स, तो इन टोटल कितना हो गया आपके पास 75 ग्राम्स, ओके। तो 75 ग्राम्स आपका लेफ़्ट ओवर हो गया है। अच्छा, अब मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ कि जिसकी मदद से आप टोटल कंजम्पशन निकाल सकते हैं। बहुत आसान फॉर्मूला है। उसमें आपने करना क्या होगा कि लेट्स से अगर मुझे टोटल कंजम्पशन निकालना है तो मैं क्या करूँगा, टोटल कंजम्पशन अगर मुझे निकालना है परसेंटेज के अंदर, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास। इसके लिए आपने करना कुछ इस तरह से होगा कि आपने देखना ये है कि कितना खाना आपने सारे दिन में कंज्यूम करा। आपने 1575 कंज्यूम करा, तो आप क्या करें 1575, इसको आप डिवाइड कर दें टोटल से, तो ये हो जाएगा 1650, ठीक है। और इसको आप मल्टीप्लाई कर लें, चूंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आपके पास ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा। आप कैलकुलेटर के थ्रू इसको निकाल लीजिएगा। लेट्स से मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेता हूँ। आपके पास क्या 1575 और इसको आपने डिवाइड किससे करना है 1650 से, ठीक है। और इसको आप मल्टीप्लाई कर लें किससे 100 से, तो आपके पास आ जाएगा 95.45%, यानी इतना खाना आपने सारे दिन में कंज्यूम करा। तो टोटल वेस्टेज कितना हो जाएगा। टोटल वेस्टेज के लिए भी आप यही सेम फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिएगा। बस आपने क्या करना है कि यहाँ पे वेस्टेज में जो टोटल वेट है आपके पास 75, उसको आप टोटल यानी 1650 से डिवाइड कीजिएगा। ये जस्ट मैंने आपको एक रैंडम कुछ वैल्यूज़ बताई हैं इन ऑर्डर टू मेक यू अंडरस्टैंड कि आपने इस रीडिंग को कैसे फिल करना है और कैसे आपने सारा दिन में ये देखना है कि कितना खाना आपने कंज्यूम करा, यानी कितना परसेंट खाना आप कंज्यूम करते हैं और कितना परसेंट खाना आपका वेस्टेज हो जाता है। ओके, सो होपफुली यू हैव अंडरस्टूड दिस एक्टिविटी। स्टिल अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी चीज़ पूछनी हो तो आप जो है पूछ सकते हैं। तो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो, और इंशाल्लाह हम लोग जो है मंडे से, कमिंग मंडे यानी आज यानी आप मेरे ख्याल में आज अपलोड हो जाएगी, यानी आज फ्राइडे है, फ्राइडे सैटरडे डेट बता देता हूँ 18 अक्टूबर, सॉरी 18 दिसंबर, 18 दिसंबर आपको ये इन्फॉर्म किया जा रहा है। और इंशाल्लाह आपको जो है दिस इज़ टुडे इज़ फ्राइडे, और कमिंग मंडे से इंशाल्लाह अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। जो भी अगर क्वेरी होगी तो आप उसको पूछ सकते हैं। सो अ वेरी गुड, अल्लाह हाफिज़।